ठीक है, हम वोल्ट मीटर कंसेप्चुलाइज करते हैं। नाउ अगेन एज द नेम सजेस्ट, हम यहां जो करना चाहेंगे इससे, इट इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज, या हम बोल दें पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference across any two points or terminals in a circuit. This device will be used to measure the voltage or potential difference across any two points or terminals of a circuit. So again हम ये जो एक बेसिक सर्किट बता रहे थे, इसी का अगर हम फिर से केस लें, नाउ इस सर्किट में हम क्या करना चाहेंगे, या तो हम बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेजर कर सकते हैं, या फिर जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेजर कर सकते हैं। सपोज हम इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है, जैसे एमीटर में हमने A लिखा था वैसे यहाँ V लिख देते हैं। So this means that this voltmeter will have to be connected in parallel to the component across which we want to measure potential difference। जहां पर भी हमें potential difference measure करना है, उस component के across या components के across ये इस तरह से पैरेलल में हमें वोल्टमीटर कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो एमीटर वोल्टमीटर में सबसे पहला डिफरेंस तो हम यही देख रहे हैं, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, क्योंकि वो किसी ब्रांच में करंट कितना है ये फाइंड करने के लिए। वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, तो एक एंड एक टर्मिनल पर, दूसरा एंड दूसरे टर्मिनल पर लगाना ही होगा। तो जिनके भी बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं उसके साथ ये वोल्टमीटर पैरेलल में आएगा हमेशा, ठीक है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल with the components across which we want to measure the potential difference. Now again यहां पर भी हमें कुछ समस्या दिखेगी, यहां पर फिर से हमें कुछ उसी तरह की प्रॉब्लम दिखेगी जैसी एमीटर में हमें दिख रही थी। वोल्ट मीटर है तो इसमें भी हम बोल रहे हैं कोई कॉइल होगी, वही कॉइल के डिफ्लेक्शन से यहां रीडिंग आएगी, और अगर वोल्ट मीटर में ये कॉइल है तो इसकी वजह से कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी नो दैट इस तरह के पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस जगह पर यहां पर जो है
करंट की स्प्लिटिंग हो जाएगी। जो करंट पहले था, ठीक है, अगेन द एक्चुअल करंट E upon capital R plus small r, there is the actual value which we want to read. ये वो वैल्यू है जो हम रीड करना चाहते हैं। अब अगर यहां इस तरह से पैरेलल में कोई कंपोनेंट आ जाता है तो इसमें अलग करंट जा रहा होगा, इसमें अलग करंट जा रहा होगा। जो रीडिंग यहां हमें मिलेगी वो फिर से करंट की वजह से ही मिलेगी। हमने क्या कहा था, वो जो थीटा है, दैट थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई एंड आई इज इक्वल टू वी बाय आर। करंट में जो कॉइल में जो करंट होगा वो वोल्टेज अक्रॉस कॉइल अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इसके इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स थीटा इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू वी। इस कॉइल के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो थीटा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन हमें जो प्रॉब्लम होगी हम बोल रहे हैं वो वही होगी। बेसिकली जो ये सिस्टम वर्क कर रहा था वो करंट के बेसिस पर वर्क कर रहा था कि इसे करंट कितना मिलता है। नाउ इस वोल्ट मीटर में करंट की वैल्यू अलग होगी, रजिस्टर में करंट की वैल्यू कुछ अलग होगी। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू थी वो यहां से स्प्लिटिंग होने की वजह से, करंट के स्प्लिट होने से चेंज हो जाएगी। सो अगेन वी विल से दैट दिस वोल्ट मीटर इज अफेक्टिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। ये वोल्ट मीटर जो है ये करंट की, वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है। टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हो सकता है, हम कुछ ऐसा कर दें जिसकी वजह से ये जो वोल्ट मीटर है ये ओरिजिनल सर्किट पर बहुत कम इफेक्ट डाले। ठीक है, ये ओरिजिनल सर्किट पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट डाले, या आइडियली हम बोले तो कोई भी इफेक्ट ना डाले। सो व्हाट वी डू, इस केस में हम क्या करते हैं, हम फिर से वही शंट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, लेकिन इस केस में हम सीरीज में एक शंट कनेक्ट करते हैं। A shunt of very high resistance is connected in series with the coil. ये जो वोल्ट मीटर है इसमें अब हम कॉइल के साथ सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस का शंट कनेक्ट कर देंगे, बिकॉज ऑफ विच द वैल्यू ऑफ दिस शंट, द वैल्यू ऑफ दिस होल वोल्ट मीटर विल बिकम वेरी हाई। सीरीज में हम ज्वाइन करते हैं तो वो वैल्यू सीधे एडअप ही हो जाती है। मतलब ये जो वोल्ट मीटर है इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। नाउ वी नो दैट यहां पर अगर हम इस तरह से दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं
तो करंट की स्प्लिटिंग होती है, और जहां पर रेजिस्टेंस कम होता है उस जगह पर करंट ज्यादा जाता है, जहां रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है वहां करंट बहुत कम जाता है। ठीक है, वी से दैट द करंट विल हैव अ टेंडेंसी टू टेक द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। तो मेजॉरिटी ऑफ करंट वो एक्चुअल वाले ही पाथ पर जाएगा, एक बहुत छोटा सा पार्ट करंट का वो वोल्टमीटर में जाएगा। सो अगेन द शंट विल प्ले टू रोल्स। इस शंट के फिर से दो काम हो जाएंगे, एक तो कैलिब्रेशन, वोल्टमीटर को कैलिब्रेट करना, दूसरा उसके रेजिस्टेंस को काफी हाई कर देना जिससे वो एक्चुअल सर्किट पे बहुत कम इफेक्ट डाले, सो दैट इट हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द एक्चुअल वैल्यूज, द एक्चुअल सर्किट। आइडियली हम कहेंगे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर resistance is infinite. For an ideal voltmeter, the resistance is infinite. दोनों ही मीटर्स में एक चीज ध्यान रहे, दोनों मीटर्स में एक प्लस माइनस साइन भी लगा होता है। ठीक है, दोनों ही मीटर्स में प्लस माइनस साइन भी बने होते हैं, एंड वो प्लस माइनस जो काम करते हैं बेसिकली, जो हमने स्ट्रक्चर बताया था, कॉइल किस तरह से काम करती है, नीडल किस तरह से, एक तरफ जीरो था, नीडल एक ही साइड डिफ्लेक्ट हो सकती थी, अगर उसमें उल्टा करंट पास करेंगे तो जीरो से भी और नीचे जाना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो वोल्टमीटर एमीटर जो है वो एक ही तरह से काम करते हैं। वी कैन से दैट द करंट गोज फ्रॉम प्लस टू माइनस इन बोथ एमीटर एंड वोल्टमीटर। यहां हम बोलते हैं पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना होता है, नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से। ठीक है, किसी भी तरह से उसे हम बोल दें। ठीक है, तो यहां ये प्लस माइनस का मीनिंग है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी रजिस्टर पर होता है। हम बोलते हैं रजिस्टर में भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट जाता है, सेम चीज एमीटर वोल्टमीटर के लिए भी है। ठीक है, करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव in ammeter and voltmeter. They do not work if connected in opposite way. They do not work if connected in opposite manner. अगर हम उन्हें उल्टा कनेक्ट कर देंगे तो वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ द थर्ड डिवाइस, थर्ड इंस्ट्रूमेंट, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का जो पर्पस है वो होता है करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करना, सेकेंडली करंट है या नहीं है इस बात को चेक करना।
ठीक है। एमीटर में जो हमारा पर्पस था, इट वाज टू फाइंड द वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। एक्यूरेटली हम उस मैग्नीट्यूड को, वैल्यू को फाइंड कर सके, ये एमीटर का पर्पस था। एमीटर में हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पहले से पता होनी चाहिए, वरना हम बोल रहे हैं हमें जो एमीटर है वो काम करता हुआ ही नहीं दिखेगा, हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि वो एमीटर खराब है या करंट ही नहीं है या ऐसा कुछ। सो हम ये एक और डिवाइस डिजाइन करते हैं जिसमें हमें करंट की वैल्यू, करंट के मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम दो काम करना चाहते हैं। करंट है या नहीं है ये अगर कहीं चेक करना होता है तो हम सिंपली गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। करंट की डायरेक्शन किधर है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये अगर हम चेक करना चाहें तो फिर हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। We do not want to find the value of current in this case. Used to detect current and find its direction. It does not measure the value of current. It does not measure the value, the magnitude of current. ठीक है, the symbol used for a galvanometer is this. ठीक है, पर्पस यहां पर सॉरी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसा एक एमीटर का था। द डिफरेंस विल बी, एक छोटा सा यहाँ डिफरेंस होगा, जो गैल्वेनोमीटर की इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, इट विल नॉट बी टू द लेफ्ट, द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। इस तरह से गैल्वेनोमीटर होता है, यहां पर इस तरह से नीडल होती है, एंड व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग then the galvanometer shows 0. अगर करंट इधर फ्लो करता है, अगर नीडल इधर आती है तो गैल्वेनोमीटर ये नेगेटिव की तरफ पॉइंट करता है, इधर अगर करंट फ्लो करता है तो गैल्वेनोमीटर ऐसे एक पॉजिटिव करंट बताता है। जिस भी तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस भी तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है उस तरफ करंट की डायरेक्शन होगी। द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी वेयर द डिफ्लेक्शन इज। ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। इन इक्विलिब्रियम पॉइंटर इज एट सेंटर, and points at 0. इक्विलिब्रियम में पॉइंटर जो है वो एकदम सेंटर में होता है, एंड इट पॉइंट्स टू अ 0 रीडिंग। बाकी दोनों तरफ कोई वैल्यूज नहीं दी होंगी, सिंपली पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होगा।
ठीक है, और जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। मतलब ये गैल्वेनोमीटर इस तरह से कहीं कनेक्टेड है, अगर करंट यहां से इधर जा रहा है, अगर करंट ऐसा जा रहा है तो हमें पॉजिटिव दिखेगा, पॉइंटर ऐसा जा रहा है तो हमें पॉइंटर नेगेटिव दिखेगा। ये बेसिकली हम यहां बता रहे हैं, जिधर करंट जाएगा उधर की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज डिजाइन्ड इन सच अ मैनर, it is designed to deflect in the direction of current. जिस भी डायरेक्शन में करंट हो उसी डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार ये देखकर हम गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट देखकर हमें ये लगता है कि गैल्वेनोमीटर की तो कोई जरूरत ही नहीं, जब हमारे पास एमीटर है जो ऑलरेडी हमें रीडिंग बता रहा है, तो गैल्वेनोमीटर का काम ही क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गैल्वेनोमीटर देन? ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। गैल्वेनोमीटर के काफी सारे एप्लीकेशंस होंगे, और बेसिकली जहां पर भी करंट की डायरेक्शन फ्लक्चुएट हो सकती है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों तरफ जा सकती है, या हम कहीं पर कोई बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढना चाहे जहां पर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, माइनस से प्लस जाती है, बीच में कहीं 0 हो जाती है, इस तरह के जहां भी हम काम करना चाहेंगे वहां पर फिर गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। इनफैक्ट हम एक और इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, और इसी इंस्ट्रूमेंट को देखते हुए समझते हुए हम गैल्वेनोमीटर का एप्लीकेशन भी समझ जाएंगे। वी हैव अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज बताते हैं। मीटर ब्रिज में क्या होता है, हम एक वायर लेते हैं, इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और साथ में एक रियोस्टैट, दैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। इसके साथ हम 2 रेजिस्टर्स और कनेक्ट करेंगे, और यहां बीच में से हम फिर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड अ मीटर ब्रिज? बिकॉज दिस वायर, ये जो वायर है, इट विल बी 1 मीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ होगी ये 1 मीटर लॉन्ग होगा, और हम ब्रिज क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दिस डिवाइस, दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। नाउ व्हाट वी डू, इस डिवाइस का बेसिकली जो पर्पस है, जो इसका काम है, इट इज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंसेस, किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो फिर हम इस डिवाइस को यूज करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वहां यूज किया जाता है। क्या क्या हमने यहां लगाया है? एक तो हम बता रहे हैं 1 मीटर लॉन्ग वायर है, देन देयर इज अ बैटरी,
there is a rheostat. Rheostat is basically a variable resistor. Rheostat जो है वो एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, उसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं. देन वी नीड अ नोन रेजिस्टर. हमें एक नोन रेजिस्टर चाहिए होता है, ठीक है, या इसको R0 बोल दूं मैं. एंड एक जो है वो नोन रजिस्टर होता है जो हमें फाइंड करना है. ये जो है ये इस तरह का कॉन्टैक्ट जो यहां शो किया है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट. मतलब जैसे हम कोई भी प्लग देखते हैं तो प्लग में आगे जिस तरह का एक कॉन्टैक्ट हमें दिखता है, उसी तरह का एक पॉइंटेड कॉन्टैक्ट होता है जिसको हम कहीं पर भी इस तरह से इस सर्किट पर टच कर सकते हैं. इस सर्किट पर हम इस कॉन्टैक्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ जॉकी. इसको हम जॉकी बोलते हैं. जॉकी इज नथिंग बट अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट. ठीक है, उसे हम सर्किट में कहीं पर भी टच करके कांटेक्ट में ला सकते हैं सर्किट को कंप्लीट करने के लिए. यहां पर इस वायर के नीचे एक स्केल लगी होगी. 1 मीटर लॉन्ग वायर है, उसी के नीचे वो 1 मीटर के लिए एक स्केल लगी होगी. ठीक है, इस तरह से उस पर रीडिंग्स होंगी. ठीक है, 1 मीटर को ही उस लेंथ को रीड करने के लिए वहां एक स्केल लगी होगी. नाउ एज सून एज दिस सर्किट इज वर्किंग, जैसे ही इस सर्किट को हम इसको सर्किट को हम कंप्लीट करते हैं, इसको काम कराना शुरू करते हैं, तो क्या होगा, यहां से हमें करंट फ्लो होता हुआ दिखेगा. कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इस वायर में जाएगा, 1 मीटर लॉन्ग वायर में जाएगा. जिस जगह हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, वो गैल्वेनोमीटर का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा. ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा. तो ये गैल्वेनोमीटर बेसिकली जो काम कर रहा है, ये इस जगह पर जॉकी के थ्रू इस 1 मीटर लॉन्ग वायर को 2 रेजिस्टर्स में डिवाइड कर रहा है. सेकेंडली, दिस एक्टिंग लाइक द ब्रिज रेजिस्टर ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज. यहां पर अब 5 रेजिस्टर हो गए. दिस अननोन रेजिस्टर, नोन रेजिस्टर, वायर का ये वाला पार्ट और वायर का ये दूसरा पार्ट. तो जॉकी जो है वो 1 मीटर लॉन्ग वायर को 2 रेजिस्टर्स में डिवाइड कर रही है. ठीक है, जॉकी डिवाइड्स द 1 मीटर लॉन्ग वायर into 2 resistors. And galvanometer acts like bridge resistor. ठीक है, तो ये सर्किट जो है ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह में दिखने लग गया. अब जैसे जैसे हम इस जॉकी को मूव करेंगे, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज अलग अलग स्टेट्स में रहेगा. व्हीटस्टोन ब्रिज की 2 स्टेट्स हो सकती हैं, एक बैलेंस्ड एक अनबैलेंस्ड. जब तक ये अनबैलेंस्ड स्टेट में है, गैल्वेनोमीटर में हमें कुछ ना कुछ करंट मिलेगा
और वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से किसी एक साइड डिफ्लेक्ट होगा ही होगा. When the bridge is in balanced state, if the bridge is in balanced state, galvanometer will show zero reading. बैलेंस स्टेट में हमने बता रखा है ये बीच वाले ब्रिज रजिस्टर में कोई करंट नहीं फ्लो करता है. करंट नहीं फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग नहीं शो करेगा. इन बैलेंस स्टेट galvanometer will show zero reading. गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो रीडिंग शो करेगा. ठीक है. सो ये जो दोनों रजिस्टर्स अब हमें मिल रहे हैं, ठीक है, इस चौकी के डिवाइड करने से ही 1 मीटर लॉन्ग वायर से हमें दो रेजिस्टर्स मिल रहे हैं, R1 एंड R2. ठीक है, ये जो हम बात कर रहे थे, R1 R2 में दो रेजिस्टर्स मिल गए. तो बैलेंसिंग कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, दिस R अपॉन R0 should be equal to R1 upon R2. R upon R0 should be equal to R1 upon R2. अब ये R1 R2 हम कैसे लिख सकते हैं, रो L अपॉन A. रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल की नोन होगी, एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम चाहे तो इनका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, या अगर हमें सिर्फ रेशियो ही चाहिए देन रो L1 अपॉन A होल अपॉन रो L2 अपॉन A. ये रो अपॉन A हमें कैंसिल होता हुआ दिखेगा. That means this R can be computed as R0 into L upon 100 minus L. ये 100 माइनस L मैंने कैसे लिख दिया भाई, 1 मीटर लॉन्ग वायर था, अगर इसकी लेंथ L है, अगर इसकी लेंथ L है तो बचा हुआ वायर जो है वो 100 सेंटीमीटर माइनस L होगा. ठीक है, दिस L इज इन सेंटीमीटर, ये ध्यान रहे, L इज इन सेंटीमीटर्स. अगर हम मीटर्स में लेते हैं तो फिर अपॉन में 1 माइनस L लिखना होगा. ठीक है, इस जगह पर अब हम ये बात समझें कि क्यों एमीटर नहीं यूज किया जा सकता था, गैल्वेनोमीटर यूज करना ही जरूरी था. बिकॉज एमीटर जो है वो रॉन्ग कनेक्शन और जीरो करंट में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता. एमीटर जो है वो एक ही डायरेक्शन में करंट अलाउ करता. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाने लगता तो एमीटर तो उसको जीरो ही बताता, क्योंकि एमीटर ऑपोजिट में वर्क ही नहीं करता. सो हमें कोई ऐसा डिवाइस चाहिए जो एक ही टाइम पर इधर का करंट भी रीड कर सके, उधर का भी रीड कर सके. दैट मींस इधर करंट है तो भी वो उसे डिटेक्ट कर सके, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो उसको भी डिटेक्ट कर सके. ठीक है, जो कि एमीटर नहीं कर पा रहा है. और यहां हम देख रहे हैं हमें करंट की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं. करंट की वैल्यू कितनी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है यहां पे. तो एमीटर का वैसे भी पर्पस नहीं दिखता हमें. जस्ट हमें ये बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढने के लिए, ये जीरो वाला पॉइंट ढूंढने के लिए गैल्वेनोमीटर एकदम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट दिखता है. ठीक है, तो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एज वेल एज एन इंस्ट्रूमेंट, अ डिवाइस इन इटसेल्फ. अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मीटर ब्रिज का यूज किया जाता है. द कंडीशन बीइंग हमें एक नोन रजिस्टर होना चाहिए, हमारे पास एक नोन वैल्यू का रजिस्टर होना चाहिए. ठीक है, फाइन. सो ये यहां पर हमारा एक और इंस्ट्रूमेंट हो जाता है
एक इंस्ट्रूमेंट अब बचेगा, ठीक है, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो 15-20 मिनट में हम उसे भी देख लेंगे। पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट और होता है जो हमें पढ़ना होता है, वो हम देखेंगे। एंड क्वेश्चंस अब तेजी से करना स्टार्ट कर दो। हम जब भी फिर चैप्टर खत्म करते हैं उसके बाद हम डिस्कशन लेंगे और इस आर्टिकल पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर भी कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चंस तेजी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जो भी रेफरेंस फॉलो करते हो या फिर HC वर्मा, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स HCV में से सॉल्व करो क्वेश्चन और फिर हम उसी का डिस्कशन ले लेंगे चैप्टर एंड होने के बाद, ठीक है। फाइन, सो आज हम यहीं पर छोड़ते हैं, आज का लेक्चर यही एंड करते हैं और वो जो एक छोटा सा पोर्शन थ्योरी का बचा है उसे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।